हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली सिंह करालिया। मेरी 8th रैंक है और मैं 8th रैंक डीएसपी में है। आई हैव बीन सिलेक्टेड इन एमपीपीएससी फॉर डीएसपी रैंक। मेरा फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे पापा एसडीओ हैं एनवीडीए में एंड माय मॉम इज़ हाउस वाइफ, और मेरे 2 बड़े भैया हैं एंड आई हैव अ जॉइंट फैमिली। प्री के टाइम पे आई थिंक कि एमपीपीएससी में इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप रिवीजन इज़ द की। आई थिंक एमपीपीएससी में एमपीपीएससी का जो सिलेबस है इट इज़ नॉट एट ऑल टफ। आई थिंक एमपीपीएससी में आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। मैंने अपने रूम में एक शीट चिपका ली थी, उसमें जितने भी मुझे फैक्ट्स याद नहीं होते थे मैं उन्हीं को रिकॉल करती थी। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो मेरी पूरी शीट फिल हो चुकी थी। उसके बाद आई थिंक हम लोगों को शायद एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें हमें जो ओएमआर शीट में जो सर्कल फिल करने का जो वो होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमने आंसर दिए और हमें आंसर आता था बट हमने सर्कल गलत फिल कर दिया। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपने टेस्ट में ओएमआर शीट में सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस ऑलरेडी नहीं कर रखी है। तो दैट वाज द इशू। मेंस के टाइम पे जो प्री का कोर्स रहता है वही ओवरलैपिंग होता है, उसको आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आई डिड दैट कि मैंने अपना 1 या 1.5 महीने में अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लिया था। देन आई मेड स्मॉल डायरीज़ जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट की एक समरी लिख ली थी। एंड अगेन द टेस्ट सीरीज़ वाला पार्ट, टेस्ट में मैं एवेल्यूएट करती थी खुद को कि लास्ट में मेरे कितने मार्क्स आए, इस बार मेरे उससे ज़्यादा आने चाहिए। तो दैट वाज हेल्पफुल। मेंस के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ एंटर होते हैं तो आपको भले कितना भी आता होगा, उस टाइम पे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं। उस समय हमें बस इतना कुछ सब भूल भाल के, हमें शायद ऊपर भी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ कॉपी में देखना चाहिए। आप यू जस्ट राइट एंड राइट। आप जितना रुक गए ना, आप अपने 1 मार्क कम कर रहे हो। अगर आप 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए रुक रहे हैं ना, तो आप अपने मार्क कम कर रहे हैं। ये डेफिनेटली सोच लीजिए, टाइम मत लगाइए सोचने में। मैंने ऐसा करा था कि 3 मार्कर्स के अटैम्प्ट किए थे, 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। 6 मार्कर्स के 4 मिनट में हो गया था। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ रादर देन राइटिंग सेंटेंस। मैं सोचती हूँ कि आप जितना डाइवर्स नॉलेज उन लोगों को बता पाएंगे, तो इट इज़ अ नॉलेज टेस्ट। तो मुझे लगता है जितनी डाइवर्स नॉलेज आप कैसे भी बताएं, आप अगर आप पैराग्राफ में बता पा रहे हैं, आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो कर लीजिए। अगर ऐसे आप कंफर्टेबल है तो फिर मेरे टाइप मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था तो वो हेल्पफुल था। इंटरव्यू में आई वॉज आस्क्ड अबाउट माई हॉबी। मेरी नॉवल, रीडिंग नॉवल इज़ माई हॉबी। तो मुझे कितनी नॉवेल्स पढ़ी हैं, नॉवल आपकी हॉबी के ऊपर पक्का एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। हॉबी के ऊपर मुझसे पूछा था कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, किसी एक बुक को समराइज़ कर दीजिए, उससे अभी करंट में क्या हो सकता है। मेरी ग्रेजुएशन के ऊपर क्वेश्चन, विमेन एम्पावरमेंट का पूछा था मुझसे, ट्रिपल तलाक जैसे मामले का पूछा था कि राज्यसभा में क्यों अटका हुआ है। देन आई वॉज आस्क्ड अबाउट माई बर्थ प्लेस इज़ भिंड। तो आई वॉज आस्क्ड अबाउट दी भिंड कलेक्टर, भिंड के करंट अफेयर्स पूछे थे। आई एम एन IT इंजीनियर, तो मुझसे IT के ऊपर मेरा पूरा इंटरव्यू चला गया था। IT के एप्लीकेशंस क्या हैं, IT अमेंडमेंट, IT में पहले जॉब्स नहीं मिल रही थी एक पीरियड ऑफ टाइम में, अब एकदम से बूम आया है, तो वाई इट इज़ सो। तो दीज वर द क्वेश्चन, दे मेक यू कंफर्टेबल। डूज एंड डोंट फॉर द एग्ज़ाम की इवेल्युएट योर सेल्फ। हम दूसरों से पूछते रहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं। हमें पता होता है कि आज हम सही से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप खुद से ऑनेस्ट रहिए। क्लास में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कितने भी सिली क्वेश्चंस हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिली क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और जब आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो आप उन पूरी क्लास के बच्चों से सबसे अलग हो जाते हो। तो डू दैट। अपने जितने भी आप सिली क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछ लेने चाहिए, जो एटलीस्ट आपके डाउट्स। मेरे डाउट्स कभी कभी तो एक टाइम पे ये भी थे कि टॉपर से कि आपने पेन कौन सा यूज़ करा, कितना सिली क्वेश्चन है, बट आई आस्क्ड दिस कि आप कभी भी शाय मत फील करिए कि। और कभी भी आप, ऐसा होता है क्लास में कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर दे रहे हैं, उनसे बहुत डरते हैं। तो डोंट डू दैट, क्योंकि आप जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं वो शायद दूसरों में नहीं है। आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपने पढ़ लिया है तो रिविज़न कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 70 डेज़ में मैं अब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन आप 17 दिन आप एक ईमानदार प्रयास, और आप प्री की जो सिलेक्शन लिस्ट होगी उसमें होगा आपका रोल नंबर। ऑल द बेस्ट एवरीवन। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।